हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 और हम आपको बताएंगे इसमें कि पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स के पार्ट्स के बारे में बताए थे। उसके जितने पार्ट्स होते हैं सब हमने बता दिया था। आपको उसको देखने के लिए हमारे पिछले लेक्चर नंबर 2 में जाना पड़ेगा और उसको देखिए। यूट्यूब में जाकर सर्च करिए कॉन्सेप्ट इज पावर बाय कैस्टर, उसमें आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। आप उन दोनों लेक्चर को देखिए। उसके बाद देखिए हमारा अगला जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि रियल नंबर्स के पार्ट्स के बारे में। एक एक पार्ट्स को लेकर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज जितनी भी कंफ्यूजन है हम आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नाम है मोहम्मद कैफ और हमारा आपका प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर जब मानव जाति का विकास हुआ तो उसमें 1 2 उन्होंने कोई चीज काउंट करना हुआ, उन्होंने कोई चीज काउंट करनी हुई तो कैसे काउंट करना शुरू किए? उन्होंने 1 2 3 4 करके बता दिया, तो हमारा वही बन गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 6 7 8 9 तक। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। अच्छा, हमारा नेचुरल नंबर तो हो गया। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 101 लिखिए तो आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए 0, जब उसके बाद 0 वजूद में आ गया, ठीक है, तो 0 जब वजूद में आया तो वही हो गया हमारा होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर जिसे हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, ये हमारा होल नंबर है। होल नंबर जब हमारा 0 वजूद में आया। अब देखिए 0 से शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4 डाट डाट करके आप काउंट कर सकते हैं, जितने भी ले जा सकते हैं। तो ये हमारा होल नंबर हो गया। अब देखिए हमारी संख्याएं पूरी हो गई। अब बताइए, अगर हमने 101 लिखना हुआ लिख सकते हैं? 1005 लिखना हुआ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यही होल नंबर हो गया। तो ओके, चलिए होल नंबर हो गए। अब बर्तन, ठीक है, ये हमारा होल नंबर हो गया। अब बताइए, हमारा होल नंबर तो हो गया, रियल नेचुरल नंबर हो गए। अब देखिए, जब हम कोई किसी चीज को लेते हैं या किसी चीज को देते हैं तो हमारे पास से अगर उसको दिया तो वो हमारे पास से कम हो गई। अब जो कम हो गई उसको कैसे लिखते हैं, या जो ज्यादा हो गई उसको कैसे? जो ज्यादा हो गई उसे तो 1 2 3 करके लिख लिया हमने प्लस करके। लेकिन अगर जो कम हो गई उसको हम माइनस का नाम दे देते हैं, जैसे -4 -3, इधर और भी हो सकते हैं, -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो और भी हो सकते हैं। यानी अगर हम माइनस कोई चीज लेते हैं तो माइनस, कोई चीज अपने पास से देते हैं तो माइनस हो गई। यही हमारी है, यही नंबर्स हमारी है, वो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स। इंटीजर्स, अच्छा, यूपी बोर्ड के बच्चे देख ले, इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो हमने बता दिया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि दैट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 करके हो जाता है। फिर होल नंबर्स की बारी आती है तो उसमें 0 लग गया, 0 हमारी संख्या पूरी हो गई, यानी वो बन गया होल नंबर 0 1 2 3 4 करके। ओके, अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हमने बता दिया, -4 -3 -2 -1, इसमें माइनस जुड़ गया। अब माइनस जुड़ गया तो हमारा बन गया क्या? इंटीजर्स। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला जो नंबर हमारा आता है वो आता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न। अच्छा, भिन्न क्या होते हैं? भिन्न जो बटे के रूप में लिखा जाए वही हमारा भिन्न होता है। ठीक है, जो P/Q के रूप में लिखा जाए
वही हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 2/3, 4/3, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 2/5, 6/7। ओके, ये हमारे भिन्न हो गए। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, देखिए अब हमने बता दिया इतना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए आप। अब हमारा आता है रेशनल नंबर। तो चलिए बताते हैं रेशनल नंबर क्या है। देखिए रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परमीय संख्या कहते हैं, ठीक है। परमीय संख्या क्या होती है, P अपान, जिसे हमने बताया था फ्रैक्शन में कि जिसे P अपान Q के रूप में लिख ले तो वही हमारी फ्रैक्शन होती है, और रेशनल होती है कि जिसे P अपान Q के रूप में लिख सके, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसे P अपान Q के रूप में लिख सके, वही हमारी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अभी तक जितने हमने आपको बताया वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, नेचुरल से लेकर के जितने हमने आपको बता दिए वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है, परमीय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, वो शर्त क्या है, वो शर्त है Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर Q जीरो के बराबर हो गया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी P तो कुछ भी हो सकता है, P को आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन आता है, यहाँ प्यारा सा क्वेश्चन ये आता है कि 0/1, ठीक, अगर बताइए सॉरी 0, अब बताइए ये क्या परमीय संख्याएं हैं? आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन, इसको हम आप लोग के लिए देते हैं, आप लोग कमेंट्स बताइए कि 0 क्या परमीय संख्या है या नहीं। तो बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि 0/1 तो लिख ही सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो यानी 0/1 अगर लिख सकते हैं तो Q हमारा तो 0 के बराबर हुआ नहीं, Q ये तो Q है, ये P है, तो Q जो है वो तो 1 है। ये तो हमने कहा था कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q के लिए शर्त बताई थी, तो Q क्या है हमारा 1, तो 0 1 क्या है, रेशनल नंबर है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ गई होगी। और हम बता दें आप लोगों को कि ये प्यारा सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का यानी क्लास 9 का पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो चलिए रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए, अब हम इसके लिए शर्त बता दें, कंडीशन इसकी क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर को आप पहचानोगे कैसे, इसकी रिकॉग्निशन क्या है। ओके, तो देखिए इसको पहचानने के लिए पहली शर्त होती है कि टर्मिनेट्स आफ्टर ए डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेट्स आफ्टर ए डेसिमल एक्सपेंशन, यानी एक टर्म में एक डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद एक टर्म भी पूरी तरह से कट जाए, वही हमारा क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर हम कह दें कि 25 को 4 से डिवाइड करें, बताइए ये क्या रेशनल नंबर है, तो आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। देखिए 6.25 आ रहा है, यानी ये पूरी तरह से कट जा रही है। जब ये पूरी तरह से कट जा रही है तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, आप लोगों को ये ट्रिक है, ये आप पहचान सकते हैं ये लगा के कि ये अगर पूरी तरह से कट जा रहा है तो रेशनल नंबर हुआ। अच्छा, दूसरी है नॉन टर्मिनेट्स, पूरी तरह से नहीं कट रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां पे टर्मिनेट नहीं हो रही। देखिए अगर हम कह दें 10/3 लिखिए, अब बताइए 3.3333 करके कुछ आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गई, परमीय संख्या हो गई। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर, ठीक है। तो अब बताए, अब आप बता सकते हैं कि रेशनल नंबर है क्या है हमारे, आपको हमने शर्त बता दी कि इसको पहचानेंगे कैसे है क्या, तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसे नोट्स कर लीजिए, आप इसे नोट्स कर लीजिए।
चलिए अब हम रेशनल से आगे बढ़ते हैं। उसका सेकेंड पार्ट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स क्या है? इसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपको यही बताया जाएगा इर्रेशनल नंबर है क्या। देखिए, इर्रेशनल नंबर होते हैं जिसे पाई, ठीक है, पाई है, पाई वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, रूट में कोई संख्याएं हैं, जैसे √3 कह दिया जाए, √2 कह दिया जाए, √5 कह दिया जाए, ओके, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ओके। ऑल ऑफ यू क्लियर? अगर और इसके लिए एक शर्त होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए, ना ही ये टर्मिनेट्स होंगे पूरी तरह से और ना ही ये रिपीट होंगे, तो यही हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे अगर हम कह दें 7 जैसे हमने कह दिया 6.25232146 ऐसे कुछ ना कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आते रहेगा, तो ही हमारा इरेशनल नंबर है, ओके। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब देखिए, हम इसके लिए एग्जांपल भी दे दिया, पाई में जो रूट में जो भी चीजें होंगी वो हमारी इरेशनल होंगी, रूट में कोई है तो भी हमारी, रूट में अगर है तो इरेशनल होगी। तो इतना हमने बता दिया आज के वीडियो में, हमने बता दिया कि सारे पार्ट्स के बारे में, सारी एक्सप्लेनेशन बता दी, लेकिन अभी कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, उसको भी हम बता देते हैं। अच्छा, अब हम ले चलते हैं आप लोगों को अगले नंबर्स की तरफ, वो हमारा क्या है, इवन नंबर। हमारा नंबर से इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर्स हमारे क्या हैं, इवन नंबर हिंदी में इसे सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक है, हिंदी में इसे सम संख्याएं कहते हैं। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर्स यानी क्या होते हैं, देखिए, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वही हमारी इवन नंबर है, वही हमारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाएं वही हमारी क्या है, इवन नंबर्स है, ओके क्लियर। अब देखिए ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या है, विषम संख्या, हिंदी में से विषम संख्या। जो संख्याएं अच्छा, इवन नंबर्स हो गए, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह कट जाए। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती है जो संख्याएं 2 से ना कटे, ठीक है, जो संख्याएं 2 से ना कटे वही हमारी ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7 9, ओके। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, 2 नंबर्स और बाकी हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि हमें जो प्राइम नंबर से, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जानने के लिए हम बताते हैं आप लोग, प्राइम नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे वही हमारी प्राइम नंबर होती है, ठीक है। तो आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम छोटा शॉर्ट करके बता रहे हैं कि जो 1 से और अपने आप से, यानी कि अगर 1 दे दिया जाए तो ये 1 बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है। 3 2 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 3 पे चलते हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा वो 2 से भी कट हो रहा है, तो यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। और देखिए 5 ये प्राइम नंबर है, 6 नहीं है। 7 पे चलते हैं, ये प्राइम नंबर है, ऐसे करके प्राइम नंबर, ठीक है। अब जो यानी 1 और अपने खुद के अलावा किसी से ना कटे वही हमारी प्राइम नंबर होती है, ओके। चलिए अगला देते हैं,
प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होती है। कंपोजिट नंबर होती है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सम्मिश्र संख्या। हिंदी में सम्मिश्र कहते हैं, उससे अच्छा तो आप कंपोजिट पढ़ लीजिए। सम्मिश्र कहने से अच्छा ये कंपोजिट ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे तो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हम 4 से ले लेते हैं, 4 से स्टार्ट है, ठीक है। 4 ये एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखिए 4 क्यों 4 कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये 1 और अपने आप के अलावा किसी कट रहा है, 2 से कट हो रहा है, ठीक है। 2 से भी 4 कट होगा, 1 से 4, 2 से भी, ठीक है, 4 खुद से भी, यानी 4 एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा 6 भी है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 1 2 और 3 और अपने आप से तो कट ही रहा है, ठीक है। और 6 के अलावा 8 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 और 3 से और 9 से भी तीनों से कट रहे हैं, यानी और ऐसी संख्याएं और होती हैं, ठीक है। etc। देखिए कंपोजिट नंबर हमने बता दिया कि जो अब 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्याओं से भी कटे, वही हमारी क्या है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए आप लोगों को ये हमारी वीडियो देखनी होगी और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।